जय हिंद, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मैथ्स विद गौरव सर में। औसत में आज हम लोग नई सीरीज में स्टार्ट कर रहे हैं इंक्लूड और एक्सक्लूड। मतलब कुल मिला के जब हम व्यक्तियों को किसी ग्रुप में शामिल करते हैं तो हमारा एवरेज बढ़ जाता है, या हम किसी व्यक्ति को निकाल देते हैं तो हमारा एवरेज कम हो जाता है। इस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और तीन चीज़ें हैं आज हम लोग जो बात करेंगे, वो पहली बात करेंगे इंक्लूड की, दूसरी बात करेंगे एक्सक्लूड की, और तीसरी बात करेंगे रिप्लेस की। अब हिंदी में समझ लें कि जब आप इंक्लूड करते हो आदमी को किसी ग्रुप में इंक्लूड करते हो, जैसे 10 व्यक्तियों का औसत समूह 70 है, समझिएगा जरा, और आपने एक नए आदमी को शामिल किया जिससे या एक नया आदमी शामिल हुआ जो कि 81 किलो का है मान लीजिए, तो बताइए कि नया एवरेज क्या होगा। व्हाट इज़ द न्यू एवरेज, यही तो पूछेगा लड़का। आपको क्वेश्चन समझ में आया? 10 व्यक्तियों का औसत समूह कितना था, एवरेज जो था वो 70 kg था वेट, ठीक है ना सर। और एक व्यक्ति कितने किलो वाला, 81 किलो वाला, इसमें क्या कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया। यदि 81 किलो वाला व्यक्ति आपने इंक्लूड कर दिया है तो आप ये कह सकते हो कि व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो लड़का क्या करता है, बेसिक चीज़ कि 70 × 10 टोटल हो गया 10 लोगों का औसत वजन, टोटल वजन 700, और 81 वाला बंदा शामिल हुआ है तो हो गया 781 टोटल हो गया। 781 टोटल, 10 और 1 कितना हो जाएगा बेटे, 11 हो जाएगा। 11 सते 77, 11 सते 77, एक बचा, 11 एकम 11। बोलो नया एवरेज 71 किलो आया या नहीं आया, बोलो। अरे नया वजन 71 किलो आ गया तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या हम इसको सर डायरेक्ट कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। तो न्यू एवरेज बराबर लिखते हैं ओल्ड एवरेज। ये देखना होता है जो नया बंदा आया उसका ज़्यादा है या कम है। यदि ज़्यादा है वजन औसत से तो प्लस का, और कम है तो माइनस का। कितना ज़्यादा है उसने देखा, 70 से 81 कितना ज़्यादा है, मोर कितना है, तो वो आप लिख सकते हो कि कितना ज़्यादा है, इंक्रीमेंट कितना है, अपॉन कितने लोगों पर। अब लोग कितने हो जाएंगे, जितने लोग हो जाए, नंबर ऑफ पीपल लिख सकते हो, नंबर ऑफ पीपल। तो आप ये समझ सकते हो n नॉट n। तो न्यू एवरेज जो होता है वो ओल्ड एवरेज। एवरेज कितना था पुराना वाला, 70। जो नया आदमी आया उसका वजन है 81, जो पुराने से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। और आदमी कितने हो गए, 10 और 1 11 आदमियों पे, तो 11 एकम 11, नया एवरेज कितना हो गया, 71। बोलो समझ में आया ना। तो दिस इज कॉल्ड ट्रिक, और इसको बेसिकली आप एडिशन मेथड। तो ये आपकी कौन सी विधि हो गई, ये योग विधि हो गई। मैं एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर अच्छे से एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये एडिशन मेथड है, और ये वाला मेथड कौन सा मेथड है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंस मेथड। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ने वाली बात है कि एडिशन मेथड क्या होता है और डिफरेंस मेथड क्या होता है। एडिशन मेथड आप आसानी से बहुत समय से लगा रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, तो इसको नोट कर लीजिए। पहले आप इसको 2 मिनट लीजिए और नोट करिए अच्छे से, ठीक है ना। देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे इंक्लूड, अभी मैं इंक्लूड पढ़ा रहा हूँ, आप आराम से देखिए इंक्लूड को। जैसे 20 बच्चों की औसत लंबाई 120 सेंटीमीटर है, समझ रहे हैं ना, और 120 सेंटीमीटर है। आप आराम से समझ लीजिए इस बात को। एक बच्ची शामिल हुई जिसका औसत वजन कितना है, कुछ भी ले लीजिए, 78 सेंटीमीटर है, जिसका औसत वजन 20 लोगों का औसत वजन कितना है, 120। एक जो नया शामिल हुआ उसका वजन कितना है, 78। बात समझे। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द न्यू एवरेज। क्वेश्चन समझ लीजिए, 20 बच्चों का औसत लंबाई जो है, एवरेज हाइट जो है, औसत लंबाई जो है, औसत ऊंचाई जो है वो 120। एक नया व्यक्ति कौन शामिल हुआ, एक जो कितने सेंटीमीटर, 78। व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। अभी अभी मैंने बताया था कि न्यू एवरेज निकालने के लिए आपको पहले पुराना वाला एवरेज लेना ही लेना है।
बताओ जो नया शामिल हो रहा है उसका वज़न कम है या ज़्यादा है? वज़न कम है या ज़्यादा है? आपने देखा कि 120 है, ये 78 है, कितना कम है? आपने तुरंत निकाल लिया कि सर ये 42 कम है। कितना कम है? 42। और 42 कम है कितने लोगों पे? 20 और 1 21 लोगों पे। तो 21 दूनी 42, नया एवरेज कितना हो जाएगा पूरे ग्रुप का? 118 सेंटीमीटर। दिस इज कॉल्ड द न्यू एवरेज। तो ये बात हम लोगों ने करी इंक्लूड और। अब इंक्लूड में कब प्लस लेते कब माइनस, ये बात समझ में आ गई। यदि बढ़ रहा है, इंक्रीज करा है, कितना ज़्यादा है, मोर कह सकते, मोर एंड लेस लिख लो। कितना मोर है और कितना लेस है। मोर माने ज़्यादा और लेस माने कम। कितना ज़्यादा था? इधर 11 ज़्यादा था 11 लोगों पे, तो एवरेज 1 से बढ़ा। इधर कितना कम है, लोग ऐसे ही कर लेते हैं, सर 42 कम है, कितने लोग हैं? 20 और 1 21, 21 दूनी 42, 2 की कमी आएगी, 120 में 2 गया 118। नोबडी राइट। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बहुत अच्छे से। दिस इज कॉल्ड इंक्लूड। अब नोट कर लीजिए पहले आराम से इसको, और पूरी उम्मीद है कि आपको इस 2 क्वेश्चन से ही इंक्लूड की परिभाषा, इंक्लूड की बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं यदि एक्सक्लूड की बात करें तो एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, सबको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक्सक्लूड का मतलब है किसी व्यक्ति को किसी ग्रुप से निकाल दिया गया। कोई भी वजह हो सकती है निकालने की। तो किसी ग्रुप से यदि व्यक्ति निकाला गया है तो एवरेज में या तो कमी होगी या तो वृद्धि होगी। अब जैसे हमने कहा 25 बच्चों के एक ग्रुप जिसका औसत लंबाई 170 सेंटीमीटर है, हमने एक व्यक्ति को निकाल दिया। निकालने का मतलब संख्या में कमी आएगी। जो निकाला है, जो भी निकाला है, जिसकी लंबाई या कुछ भी कह सकते हैं, जिसकी लंबाई 122 सेंटीमीटर है, 122 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द न्यू एवरेज? नया औसत क्या होगा? ये तो क्वेश्चन है। अब लड़का क्या बोलता है कि सर एक तो तरीका ये है कि 25 0 0 25 सत्ते 175 की 5 हासिल लगी 17, 25 एकम 25 और 17 42। 4250 में 122 सेंटीमीटर को निकाल दिया। 10 में 2 गया, कितना आएगा बेटे? 8 आएगा। 10 में 2 गया 8, 4 में 2 गया 2 और 2 में 1 गया 1। बोलो भाई, 4 में 2 गया 2, 2 में 1 गया 1, 4128। 4128 को यदि आपने 25 में 1 चला गया तो कितना बचा बेटे? 24। आप इसको कट कर लो। देखो आप कट करो, 8 से कट हो रहा है, 8 से कट हो रहा है, 8 5 40, 8 एकम 8, 8 6 48, 8 3 24। 3 से फिट करो, 3 एकम 3, 17 3 क्या 3 2 6, 172 सेंटीमीटर। नया एवरेज क्या आ जाएगा? 172 सेंटीमीटर। इसका मतलब बहुत आसानी से समझ गए कि जब एक्सक्लूड होता है तो कम वजन वाला क्या करता है? औसत को बढ़ाता है, और यदि वजन यहाँ ज़्यादा होगा तो हमेशा औसत से कमी होगी। उल्टा होता है जस्ट एक्सक्लूड में। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर यह आदमी कम होता है, इस वजह से लोगों को समझ नहीं आता कि ये सर कैसे हो रहा है। अब देखो ना ट्रिक से, न्यू एवरेज आपने निकालना है। ओल्ड एवरेज, सर ये बात समझ में आ गई। अब चूंकि एक्सक्लूड हो रहा था, इसकी वजह से जस्ट रिवर्स होगा जो इंक्लूड में हो रहा था। इंक्लूड में आप क्या लिखते थे? प्लस माइनस, और यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे खुद सोच के बताओ, माइनस और एक्सक्लूड होने का मतलब है -1। अब जैसे यहाँ पर बताइए, कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है? कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है? 48 की। कितनी कमी हो रही है? तो मोर एंड लेस और विद साइन लिखना होगा अपॉन नंबर। ओल्ड एवरेज, ओल्ड एवरेज पुराना एवरेज था कितना? 170। अब आप साइन क्या लोगे? माइनस लोगे, चूँकि एक्सक्लूड हो रहा है। या फिर आप ऐसा करो, मत साइन लो, अब बाद में ही रिवर्स कर लेना। देखो समझाता हूँ। कितना कम है? कितना कम है? 48 कम है। कम है और एक्सक्लूड हो रहा है, तो बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा या नहीं? एक्सक्लूड का मतलब भी नेगेटिव, और कम हो रहा है उसका भी मतलब क्या हो गया? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा वो बेटे? पॉजिटिव। तो प्लस 48 बटे नंबर। कितने लोग?
नंबर की जगह आप क्या लिखोगे, 25 में 1 गया 24, 24 दूनी 48, 170 और 2 172। बात समझ में आई या कट रहा है? कट रहा है। तो ये बात यदि समझ आ रही है तो बहुत अच्छा है, और नहीं आ रही है तो फिर से मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। देख लीजिए जरा, मैं कुल मिलाकर ये कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, न्यू एवरेज बराबर ओल्ड एवरेज प्लस माइनस, इंक्लूड एक्सक्लूड का प्लस माइनस, इंक्लूड होगा तो प्लस और एक्सक्लूड होगा तो माइनस। एक आदमी हो रहा तो प्लस माइनस 1, 10 आदमी होंगे तो प्लस माइनस 1 इंटू, ठीक है, इंटू इंटू कितना, मोर एंड लेस अपॉन टोटल नंबर क्या होगा। तो दिस इज द वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि भाई 170 सेंटीमीटर पुराना है और एक्सक्लूड हुआ तो माइनस, और कमी आ रही है तो भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया वो प्लस। कितना कम हुआ, 48, कितने लोगों पे 24, 24 दूनी 48, आंसर विल बी 172 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और लोग इस पे गड़बड़ कर देते हैं। तो ये याद रखना है कि एक्सक्लूड में व्हाट विल हैपन। समझे? एक और लेते हैं क्वेश्चन तो समझ में आएगा। नोट कर लिया होगा सबने, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करें, बैक करके, क्योंकि इतना समय नहीं होता है। ठीक है ना? एक और लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कहता है कि 50 बच्चों की औसत आयु 20 वर्ष है। 20 वर्ष है। एक बच्चा आपको शामिल करा जा रहा है या एक बुजुर्ग शामिल हो रहा है जिसकी उम्र 71 वर्ष है, या ठीक, जिनकी उम्र 71 वर्ष है, एक बुजुर्ग को शामिल किया गया। 50 बच्चों में एक बुजुर्ग है जिसको शामिल करना चाहते हैं। शामिल करने में प्लस और एक्सक्लूड करने में, चूंकि एक्सक्लूड पढ़ा रहे हैं तो माइनस कर लेते हैं। 50 इंटू 20, लड़का क्या बोलेगा सर, 5 दूनी 10, 1000 वर्ष हो गया टोटल। और 71 एकम 71, कितने वर्ष, 71 वर्ष का बुढ़ा निकलना है भाई। भाई एक्सक्लूड करा ना एक आदमी ने जो 71 वर्ष का है, या कोई ऐसा टेंशन नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप 49 वर्ष लिख दीजिए। आपको टेंशन लग रहा है तो आप 69 वर्ष, सॉरी बेटे 69 लेने से थोड़ा सा कटने में आसान हो जाएगा, वैसे काट सकते थे आप। 69 ईयर ले लो तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी आपकी। अब यहाँ से लड़का दिमाग लगा बैठता है कि सर आपका जो क्वेश्चन था उसमें 1000 में 69 गया, 10 में 9 गया 1, 9 में 6 गया 3 और 931। अब 50 में एक आदमी निकल गया तो कितना आदमी बचा, 49 भाग दे दो भाई। 7 सत्ते 49, 13 सत्ते 91, 7 तियां 21, फिर 7 का 7 एकम 7, कितना बचा 6, 7 में 63। अब नए ग्रुप का औसत क्या आ जाएगा 19 वर्ष। यदि आप इसको अपने ट्रिक से करें, ट्रिक क्या है, क्वेश्चन की बेसिक जरूर सीख लीजिएगा। ट्रिक आपको दिमाग से तभी स्लिप नहीं करेगा। आप सोचो ना, इजी नंबर्स थे, एवरेज कितना था 20, इंक्लूड हो रहा है, एक्सक्लूड हो रहा है, एक्सक्लूड हो रहा है, कितने आदमी एक्सक्लूड हो रहे हैं, एक आदमी, इंटू बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है ना तो प्लस का लेंगे, कितना 49 आता है, कितने लोग 50 में 1 गया 49, 49 से 49 कट गया, 20 में 1 गया कितना 19 वर्ष। इसमें पैनिक भी नहीं हुआ, इंटू भी नहीं कराना पड़ा और हमारा काम भी हो गया। इंक्लूड, कितना आदमी इंक्लूड होगा, इंक्लूड हो तो +1 के साथ लेना और एक्सक्लूड हो -1 के साथ लेना। बढ़ रहा हो तो प्लस के साथ और घट रहा हो तो माइनस के साथ। बोलो कहीं डाउट है, कोई डाउट है? आप बात समझ लीजिए। ये क्या करा सर आपने, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। इंक्लूड कितने आदमी या एक्सक्लूड कितने आदमी, इंक्लूड होगा तो +1, एक्सक्लूड होगा -1। बढ़ रहा है तो प्लस का 49 और घट रहा है तो माइनस का 49। ये थी तुम्हारी कहानी इंक्लूड की और एक्सक्लूड की। आप इसको मिक्स करके पढ़ें, नहीं तो आपको टेंशन होगी कि इंक्लूड में क्या करते हैं, एक्सक्लूड में क्या करते हैं। वह ट्रिक देखिए, ये सब घबराने वाली बात नहीं है और बार बार हर चीज़ के लिए ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं। जस्ट टेक सम टाइम
जस्ट थिंक कि इंक्लूड का मतलब क्या हुआ, इंक्लूड का मतलब होता है संख्या में वृद्धि, +1 +2 जितने आदमी बढ़ रहे हैं, और एक्सक्लूड का मतलब होगा जितने आदमी कम हो रहे हैं उनकी संख्या में होने वाली -1 -2 लाइक दिस। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि यदि -1 -2 हो रहा है तो इसका क्या दिक्कत होगा और कैसे होगा। चलिए रिप्लेस को हम लोग कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जय हिंद।